कुछ और हम बाइकआउट नहीं कर सकते ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स को, तो कम से कम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का काम है, जो कोका कोला और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है पेप्सी के, उनका टोटल जहर छोड़ने के लिए कह रहा हूं। धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये दो चीजें अगर मेरी बात सुनते हैं लोग, अगर मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते हैं, तो टोटल बाइकआउट, अभी जो खरीद भी लिया उसको नाली में बहा दें। पहले तो जहर से बचेंगे और आदत डालेंगे ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट से बचने की तरफ कदम उठेगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अच्छाई और बुराई की इस जंग में अच्छाई की तरफदारी करना चाहते हैं, जिसको अगर आप ईरान को अच्छा समझते हैं तब। दूसरा, आप जितने लोगों को अमेरिका में, इजराइल में भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जब ट्रंप साहब ने ये वॉर डिक्लेयर की और हमला किया तो 80% लोग करीब ईरान पर हमला करने के खिलाफ थे। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन हैं, भारतीय भी 1 करोड़ के करीब मिडिल ईस्ट, जो जो अमेरिकन के टच में हैं उनको कन्विंस करें वो अपने देश में जाएं और वहां विरोध करें इस जंग का। क्योंकि ये जंग अगर अमेरिका के लोगों को लड़नी है तो एप्स्टीन फाइल की लड़नी है सबसे पहले। वहां के बच्चों को अभी भी, और पूरी दुनिया से बच्चों को उठा उठा के, एक एप्स्टीन का ही तो केस उजागर हुआ है, अभी बहुत सारे एप्स्टीन फाइल्स चल रहे हैं अमेरिका में। जाके अपने बच्चों को बचाएं। ये जो 70 लाख लोग अभी मिडिल ईस्ट से अमेरिका जाएंगे, हर एक भारतीय का फर्ज है, ये जो मुझे सुन रहा है मिडिल ईस्ट में रह के, एक एक अमेरिकन से बात करें, उनको कन्विंस करें कि अमेरिका जाके पहला काम वो ये करें, अपने देश में जाके जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं और एप्स्टीन फाइल के दोषियों को पकड़वाने के लिए वहाँ बड़ा एक तरीके से कैंपेन शुरू करें, उन्हें अगर अपना देश बचाना है। वरना अमेरिका जिस रास्ते पे जा रहा है और जिस तेज़ी से जा रहा है वो दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है कि इतनी तेज़ी से एक साम्राज्य गिर जाए और इतनी तेज़ी से चाइना पूरी दुनिया का एक तरीके से सबसे ताकतवर देश बन जाए, ये दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। तो अमेरिकन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक हमारे अंदर, देश के अंदर भी अगर किसी की दोस्ती है अमेरिकन से तो फ़ोन पे बात करें, ईमेल्स करें, उनको कन्विंस करें कि पहला काम है एप्स्टीन फाइल की एक एक तह तक जाके उसको एक्सपोज करना। किसी भी ऐसे लीडर को जो एप्स्टीन से दूर से भी संबंध रखता था, उससे उसका बाइकआउट होना चाहिए और रिकॉल होना चाहिए ऐसे सभी लोगों का। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति साहब का भी रिकॉल का प्रोसीजर है, जो अभी हमारे देश में और दूसरे देशों में नहीं है। मतलब ट्रंप साहब को हटाया भी जा सकता है अगर वहाँ की रिकॉल, यानी कि वोट देके रिकॉल के लिए वोटिंग शुरू हो सकती है, तो वो अपने सारे लीडर्स, वहाँ पे जितने भी सेनेटर्स हैं अलग दोनों पार्टीज़ के, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जिनका भी एप्स्टीन में बच्चे के साथ, मैंने आपको बताया है, मुझे झिझक भी हो रही है बोलते हुए कि ये लोग बच्चे खाते भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाते हैं, उनका खून पीते हैं। इन लोगों के साथ दूर से दूर का भी जिनका कनेक्शन है उनका बाइकआउट करें अमेरिकन, और उनको जो रिकॉल का प्रोसीजर उनके खिलाफ स्टार्ट करें। ये हम लोगों का काम है कि हम सब अमेरिकन से, जो भी हमारे टच के अमेरिकन से, उनसे बात करें। दूसरा, हमारे देश में भी किसी भी इंसान का इजराइल के अंदर जो यहूदी ताकतें, नहीं यहूदी नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, और जो भी इंडिया के अंदर भी इस समय भी, देखिए, कोई भी जासूसी गतिविधि, एस्पियोनाज एक्टिविटी मोसाद के लोग भारत में भी करा सकते हैं, तो सब लोग चौकन्ने रहें। कोई भी व्यक्ति अगर मोसाद की, इजराइल की तारीफ करता मिले तो उसको खास नज़र रखी जाए उस पर, क्योंकि वो कोई भी आतंकवादी घटना कर सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर खास ध्यान रखें और चौकन्ने रहें। कोई आतंकवादी घटना किसी और का नाम लेके मोसाद भारत के अंदर ना करा सके। हमें ऐसे लोगों पे खास ध्यान रखा जाए। और भारत के अंदर भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि एप्स्टीन फाइल के बारे में, और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन हैं, उनका टोटल बाइकआउट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से जो बात कर रहे हैं, 2008 के बाद तो कम से कम सब लोगों को पता था, दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि 2008 में एप्स्टीन को सज़ा हो गई थी अमेरिका में और वो जेल चले गए थे। ये सब बच्चियों का बलात्कार करने के इल्ज़ाम में, और उनको खाने के, उनको कत्ल करके खाने के लिए, उनका खून पीने के लिए, और जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनको भी खाने के लिए इल्ज़ाम में। तो 2008 के बाद दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के अगर एप्स्टीन या एप्स्टीन के गैंग के किसी भी इंसान से कोई भी कनेक्शन था, तो आप समझ सकते हैं ये उसी धर्म के मानने वाले हैं, उसी शैतानी धर्म के मानने वाले हैं जो बच्चे खाता है, बच्चों के बलात्कार करता है, बच्चों का खून पीता है।
तो उससे उसका पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए, बात भी करनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों से बात भी क्यों करनी है, ये मैं भारत के लोगों से और दुनिया में जो लोग मुझे सुनने वाले लोग हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ सभी भारतीयों को बताना पड़ रहा है, इस समय अगर हमारे देश में एक अच्छी लीडरशिप होती तो जो वैक्यूम अब क्रिएट होना ही है, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में मैं आगे नहीं कह पाता। अमेरिका एक ख़त्म होने वाला एम्पायर हो चुका है, ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, कमज़ोर होने की तरफ बढ़ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली चाइना एक राइजिंग एम्पायर है। पॉलिसीज़ हैं जैसी अमेरिका की रही हैं, वो भी हर मुल्क में जिसमें जा रहे हैं वहाँ पे डेट यानी कि पैसे उधार दे के वहाँ के सरकारों को, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की तरफ काम कर रही चाइना भी। तो एक एम्पायर अगर गिर रहा है तो जो दूसरा एम्पायर बन रहा है वो भी वैसा ही है। अगर भारत इस समय ऊपर बढ़ता, जिसका पूरा मौका इस वक्त भारत के पास अभी भी है, अगर हमारी लीडरशिप ठीक हो तो भारत किसी भी देश के साथ, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा कभी नहीं करता जैसा अब चाइना करने जा रहा है और जैसा अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों ने और मोसाद और इजराइल ने किया। इसलिए मेरा पूरी दुनिया के लोगों से भी ये अपील है, भारत के लोगों से खास तौर पे अपील है कि साइड चुने। लड़ाई ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रही है, साइड दो ही हैं, तीसरी कोई साइड नहीं है चुनने के लिए इस समय, लेकिन साइड चुननी पड़ेगी। अब साइड हम चुन सकते हैं तो चुन के करे क्या आम आदमी? एक तो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट से भी ज़्यादा जो इफेक्टिव काम है वो दो तीन हैं जो हम लोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकन जो है वो अपनी साख पूरी तरीके से खो चुके हैं, जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपनी साख बिल्कुल खो चुकी हैं। इसकी पूरी सबूत मौजूद हैं कि वो बिल्कुल भी कभी भी ईमानदारी से कोई काम कर ही नहीं सकते। वेस्टर्न ताकतों के ये सारे सबूत आ गए। उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ 1947 से, भारत के पार्टीशन से। भारत इस दुनिया का और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन और अमान कायम करने वाला सबसे ताकतवर देश होता अगर उसका पार्टीशन नहीं होता। शुरुआत भारत के पार्टीशन से करता हूं मैं, उसके बाद जो फिलिस्तीन के साथ हुआ उससे करता हूं मैं, उसके बाद ईरान में मुसद्देक जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा के शाह ईरान एक डिक्टेटर को लाए अमेरिकन, CIA, ईरान का एग्जाम्पल है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपस में जंग कराई गई और डिवाइड किया गया, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि एक देश थे उसको दो देशों में बदला। इजिप्ट का एग्जाम्पल है। वियतनाम को दो देशों में बदल ही दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बन गया था। वियतनामी लोगों ने आपस में लड़के अपना देश एक कर लिया, अमेरिकन को हराया। इराक, इजिप्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद अल सीसी जो वहाँ के लीडर हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो थे उनको हटा के एक कू के जरिए बने, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो CIS कंट्रीज में हुआ, रशिया को तोड़ा गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। USSR का, लीबिया का क्या हाल हुआ? सबसे खुशहाल देशों में से एक देश था लीबिया, वहाँ खाना पीना, हेल्थ, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब फ्री था। आज क्या है लीबिया में पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बशर अल असद साहब को कहा जाता था वो टायरेंट है, सबूत हैं, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, लेकिन मजबूरी फिर वही होती है कि उनको ख़त्म करने के लिए अलकायदा, आतंकवादी संगठन, जो अब सबूत आ रहे हैं कि खुद वेस्टर्न ताकतों के यानी कि मोसाद के एजेंट्स थे। आज मोसाद ने अलकायदा और जो IS कहा जाता है, ISIS, उसी के एक आदमी को सीरिया हवाले कर दिया है, अब वो आतंकवादी नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान, अब लेटेस्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला से पहले जो ग्रीनलैंड के बारे में आप सब जानते हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें ले लेना चाहिए। भाई बातचीत चल रही है, ये हम ले लें, वेनेजुएला हम ले लें, कल को कहेंगे भारत भी हम ले लेते हैं। ईरान को अब हम
हम वहाँ पे अपने जो हुक्मरान हैं वो हम बनाएंगे ईरान में, क्योंकि बाकी सब जगह हमने बना लिए हैं। तो इस दुनिया में 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं अभी, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और ईरान, जो छोटे मुल्क होने के बावजूद वेस्टर्न ताकतों के सामने झुके नहीं, दबे नहीं, छोटे मुल्क होने के बावजूद। हालांकि ईरान इतना छोटा देश नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना बड़ा मुल्क भी नहीं, वो झुके नहीं। ये है जो दुनिया के हर बाशिंदे को अभी अच्छाई और बुराई की जंग में से तय करना है।